हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर दिस। आज सुबह मम्मी नाश्ता बना रही थी एंड नाश्ता बनाते बनाते उनको एक आइडिया आया कि हमारे किचन में एक गार्डन होना चाहिए एंड उसमें रोज के यूज करने वाली चीजें जैसे पुदीना है, धनिया है, वो सब लगा होना चाहिए। फिर उनको लगा कि किचन में तो इतनी जगह ही नहीं है, तो इतने सारे गमले रख ही नहीं सकते, उसमें पानी का प्रॉब्लम होता है, मिट्टी इधर उधर गिरती है, तो उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप ही कर दिया। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें पौधों को सिर्फ पानी पे उगाया जा रहा था एंड फिर मैंने नेट पे उसके बारे में स्टडी किया तो पता चला कि एग्रीकल्चर का एक मेथड है कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें पौधों को सिर्फ पानी पे उगाया जाता है, कोई सॉइल यूज नहीं होती। अब पौधों को क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में। अगर इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से निकाल के पानी में ही मिक्स कर दें तो सॉइल की जरूरत ही नहीं। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड है। इंटरेस्टिंगली, हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट अ न्यू साइंस, ये बहुत पुराना है। 10th और 11th सेंचुरीज में भी इसका मेंशन है। इनफैक्ट 20th सेंचुरी से इसे कमर्शियली यूज करना शुरू कर दिया था। तो लोगों को 10th और 11th सेंचुरी में पता था कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक्चुअली सॉइल की जरूरत नहीं है। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगर पानी में मिला दे एंड वो प्लांट्स को मिल जाए तो प्लांट्स आराम से ग्रो हो सकते हैं। इसी चीज को करने के लिए लोगों ने अलग अलग मेथड्स यूज करे। जो सबसे कॉमन मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम, और आज मैं ड्रिप सिस्टम ही यूज करने वाला हूँ। इसका सिस्टम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जैसे ये फ्रेम बना हुआ है वैसा हमने फ्रेम बना लिया। अब वर्टिकल कॉलम्स में प्लांट्स लगते हैं। अब सबसे ऊपर एक सप्लाई पाइप होता है जिसमें पानी में न्यूट्रिएंट्स मिक्स करे होते हैं। तो वो वाला पानी एक ट्यूब से पहले गमले में आता है। इस पहले गमले में एक और पाइप लगा होता है जो दूसरे गमले में आता है। तो वो जो पानी है वो ट्रैवल करके इसमें आता है, इससे वो तीसरे गमले में आता है एंड फिर इन दी एंड एक कलेक्शन पाइप में जाता है एंड वो वाला पानी लास्ट में जाके एक रिजर्वॉयर में कलेक्ट होता है। अब इसी पानी को एक पंप से हम दोबारा ऊपर भेजते हैं एंड सेम प्रोसेस रिपीट होती है एंड प्लांट्स हमेशा पानी में ही रहते हैं। अब प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हम कितने अमाउंट में पानी में मिक्स करें वो डिपेंड होता है कि हमारा प्लांट कैसा है। वो छोटा सा सैपलिंग है या बड़ा प्लांट है या फ्रूट बेयरिंग है या फ्लावर बेयरिंग है। Another major factor to decide कि कितने अमाउंट में वो मिनरल होगा वो है कि आपके घर पे पानी किस टाइप का आता है। अगर वो हार्ड वाटर है तो उसमें ऑलरेडी मिनरल्स ज्यादा होंगे, अगर सॉफ्ट वाटर है तो उसमें मिनरल्स कम होंगे। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं वो किस कॉन्सेंट्रेशन में डालें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी कि कौन सा प्लांट है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, या आप एक अच्छी नर्सरी जा सकते हैं तो वो लोग भी आपको बता देंगे कि इस टाइप के प्लांट के लिए ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम एक्चुअली पिछले महीने मेरे घर पे कुछ ग्लास पैनल्स लगे थे तो वो ग्लास इस फ्रेम में आया था, तो यही फ्रेम मैंने यूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने होल्स बना दिए हैं ताकि जो सप्लाई पाइप है वो यहाँ लग जाए एंड कलेक्शन पाइप है वो नीचे लग जाए। पीवीसी पाइप मेरे पास रखा हुआ है, ये है वो पाइप। इसी के डायमीटर के हिसाब से मैंने ये होल्स बनाए हैं। अब इस फ्रेम में अगर मैं पाइप थोड़ा बाहर से स्टार्ट करूं तो उसकी लेंथ होनी चाहिए अराउंड 30 इंच। 30 से थोड़ा कम कर लेते हैं, 28 इंच चलेगा। तो 28 इंच के 2 पीसेस काट लेता हूं। एक पीस कट गया, इसी लेंथ का एक और पीस। तो जैसे मैंने बताया था
एक पाइप बनेगा सप्लाई पाइप एंड दूसरा पाइप बनेगा कलेक्शन पाइप। ये कट गए पीसेस। अब इन्हें फ्रेम पे लगा के देखते हैं। ये जाएगा ऐसे। परफेक्ट। तो ये है सप्लाई पाइप और ये है कलेक्शन पाइप। अब ड्राइंग के हिसाब से सप्लाई पाइप का एक एंड बंद होना चाहिए एंड दूसरे एंड पे एक एल जॉइंट होना चाहिए। तो उसके एक एंड को हम बंद कर लेते हैं ऐसे एंड दूसरी साइड एक एल जॉइंट लगा देते हैं। इसी तरह से कलेक्शन पाइप में भी मेरे पास ये पाइप्स तो थे पर ये जॉइंट्स नहीं थे, तो सुबह सुबह जाके हार्डवेयर स्टोर से मैं ये खरीद के लेके आया। ये फिक्स हो गया। ये टर्न होगा नीचे। हाँ, अब प्लांट्स को वर्टिकली लगाने के लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। हम यूज करेंगे ये पेट बॉटल्स। इसे हाफ कट कर लेंगे एंड कट करने से ये गमले जैसा बन जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट कटिंग दिस। ये प्लेस कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा ग्रूव बना दिया। अब इसके साइड में 2 कान छोड़ दूंगा ताकि वो लगाने में आसानी हो जाए। ये हो गया एक गमला रेडी। अब हम 3 कॉलम्स बना रहे हैं और 3 रोज बना रहे हैं, तो ऐसे 9 पीसेस चाहिए होंगे। इसमें 2 होल्स पंच कर लेता हूं। ये है एक सिंगल पंच। ये होल्स हो गए। अब ये बॉटल्स लगेंगी ऐसे। इसे लगाने के लिए भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे पास एक नायलॉन का स्ट्रैप है। ये लग जाएगा ऐसे दोनों साइड से एंड फिर इस स्ट्रैप पे ये बॉटल्स लग जाएंगी ऐसे। अब इस बॉटल को स्ट्रैप से बिल्कुल चिपकाने की जगह मैंने सोचा कि हम इस पे थोड़ा सा गैप दे सकते हैं एंड उस गैप के लिए हम लगाएंगे प्लास्टिक के बॉटल की कैप। इन्हें मैं बॉटल और इस स्ट्रैप के बीच में लगा देता हूं कुछ ऐसे। अब इसे ऐसे लगाने के लिए इनमें एक एक होल करना पड़ेगा, तो मैं ड्रिल मशीन ले आता हूं। You must have heard of the Hanging Gardens of Babylon. It's one of the 7 wonders of the world. उसमें भी कहा जाता है कि उस जमाने में हाइड्रोपोनिक्स का ही प्रिंसिपल यूज होता था। ये फर्स्ट पीस कट हो गया। ये हमारी लास्ट मार्किंग हो गई।
ये पहला होल हो गया। इसी लेंथ का एक और पीस। इन्हें स्क्रू से फिक्स कर लेते हैं। ये लग जाएगा ऐसे। ये फिक्स हो गया। ये लग गया। अब इसे फ्रेम पे लगा के देखते हैं। ये लग जाएंगे ऐसे। बीच में एक और आ जाएगा। अब पानी के लिए मुझे ऊपर वाले पाइप में होल्स करने हैं, एंड पानी एग्जिट करे उसके लिए भी 3 नीचे होल्स करने हैं। एक बिल्कुल सेंटर में होगा। होल करने से पहले होल की पोजीशन पे एक पंच होगा। अब सिंस इसे मैंने चिपकाया नहीं है, इसमें मैं ऐसे होल्स करके इसे टर्न कर सकता हूं। ये होल ड्रिल हो गया। अब सेम तरीके से अब मैं दूसरे साइड भी मार्क करके होल्स बना लूंगा। तो ये होल्स हो गए रेडी। अब इसमें लगेंगे नोजल्स और पाइप्स। ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। ये गमले लग गए हैं यहाँ पे, और मार्केट जाके मैं ये नोजल और ट्यूब भी ले आया हूँ। ये नोजल्स यहाँ ऊपर लग जाएंगे, उसके साथ ट्यूब लग जाएगी, एंड सो ऑन। ये पहला नोजल लगा देते हैं यहाँ पे। ये जो हमने होल किए थे उसमें ये नोजल्स फिट हो जाएंगे। पहला लग गया, दूसरा लग गया, एक और। ऊपर के 3 नोजल्स फिट हो गए। अब इसके हिसाब से हम एक ट्यूब काट लेते हैं। ये ट्यूब लगेगी ऐसे, एंड ट्यूब जाएगी गमले में। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ रखते हैं। ये चला जाएगा गमले के अंदर। ये पाइप्स और नोजल्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। फाइनली जाके जहां पे फिश टैंक्स मिलते हैं वहां पे मिले मुझे ये। अब सप्लाई पाइप से इन तीनों गमलों में तो पानी आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेयर में पानी लाने के लिए इनकी कैप्स में हम एक एक होल कर देंगे एंड उसमें नोजल फिट कर देंगे,
तो नीचे पानी आ गया। सेम चीज हम करेंगे थर्ड लेयर के लिए, एंड थर्ड लेयर के बाद वो पानी जाएगा इस कलेक्शन पाइप में। तो इसकी भी कैप में एक एक होल कर लेते हैं। तो ये सारी कैप्स निकाल लेता हूं। कमर्शियल एग्रीकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स के यूज को प्रमोट किया बर्कली के एक साइंटिस्ट विलियम गेरिक ने। उन्होंने एक्चुअली इसका नाम एक्वाकल्चर रखा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को भी एक्वाकल्चर कहते हैं, तब उन्होंने इसे एक नया नाम दिया और वो था हाइड्रोपोनिक्स। तब से हम वही नाम इसका यूज करते आ रहे हैं। इन कैप्स में अब नोजल्स लगा के हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये ट्यूब्स भी लगा लेते हैं। ये इतनी लेंथ इस लेवल पे कॉमन होगी, एक्चुअली इन दोनों लेवल्स पे कॉमन होगी, तो सेम लेंथ काट लेते हैं। ये सारे पाइप्स फिट हो गए। वाओ! अब ये हाइड्रोपोनिक्स का पूरा ड्रिप सिस्टम रेडी है। अब इसे टेस्ट करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा टेबल क्लियर कर लेता हूं। अब इसे टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली पानी लगेगा, तो मैं जल्दी से घर से जाके पानी लेके आता हूं। अब सोर्स पाइप में पानी डालते हैं। सी, इसमें धीरे धीरे ड्रिप होके पानी आ रहा है। यहां से अब पानी सेकंड लेयर में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा और पानी डाल देता हूं। सेकेंड लेयर में भी फिल हो रहा है एंड पानी थर्ड लेयर में जा रहा है। इसकी नोजल से इसका फ्लो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लो थोड़ा ज्यादा है, ये नोजल थोड़ी बंद कर देते हैं। वाओ! ये सिस्टम पूरा रेडी है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपनी मॉम के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है। काफी टाइम से उनको मन था कि किचन में एक छोटा सा गार्डन हो, उसमें पुदीना लगे, धनिया लगे। She does so much for me. I'm really happy कि आज मैंने ये उनके लिए बनाया। Anyway, so this is the trial version. मेरे पास कुछ गार्डन प्लांट्स हैं, वो मैं इसमें लगा देता हूँ और इसे टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ। ये है मेरे गार्डन प्लांट्स। ओह, और बाय द वे, मेरी लोकेलिटी में एक नर्सरी है, तो मैंने उसे फोन करके बोला था कि मैं इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो उसने मेरे गार्डन प्लांट्स के लिए एक सॉल्यूशन बना के दिया है जो मैं यूज करूंगा। पहले ये प्लांट्स लगा देता हूं। हाइड्रोपोनिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात, वो सेम वाटर को रीयूज करता है। तो एक्चुअली ये एक फैक्ट है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर में जितना पानी यूज होता है
हाइड्रोपोनिक्स में उसका सिर्फ 10% यूज होता है। ऑल्सो इसमें सॉइल नहीं लगती है, कोई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं लगते हैं। सो इट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल। 2 फुट बाय 4 इंच की जगह में 9 प्लांट्स लग गए। शहरों में जहां जगह कम होती है, दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन एंड दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल। इमेजिन करो ये आपकी विंडो में लगा हो, यहाँ पे फ्लावर्स हो, इट्स वेरी प्रिटी। ओके, अब इसमें नीचे एक टैंक लगा दूंगा। उस टैंक में एक मोटर आ जाएगी, मोटर से यही वाला पानी दोबारा ऊपर जाएगा एंड उसका एक सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। इस टैंक में मैं ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दूंगा जो मेरे गार्डन प्लांट्स के लिए है एंड इसे 1 वीक तक टेस्ट करूंगा। अगर ये परफेक्टली रन करता है फिर मैं इसे मम्मी को दे दूंगा एंड मम्मी के लिए जो भी पुदीना लगाना है, धनिया लगाना है, उसके लिए अपने नर्सरी वाले से एक अलग से सॉल्यूशन बनवा लूंगा। 1 हफ्ते के लिए इसे कहीं पे छुपा के रखना पड़ेगा बिकॉज आई वांट दिस टू बी अ सरप्राइज फॉर माय मदर। तो मैं इसे कहीं छुपा के आता हूँ एंड जाने से पहले आज का क्वेश्चन, सॉइललेस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? व्हाट इज सॉइललेस एग्रीकल्चर कॉल्ड? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पर। और कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, फन आइडियाज हो तो प्लीज हमें मेल करिए। So till we meet next time, stay creative, keep experimenting and have fun. Scooby! इस एपिसोड के प्रोजेक्ट को बनाते समय शौर्य ने बचे हुए वेस्ट मटेरियल से क्या फन क्राफ्ट आइटम्स बनाए, ये देखने के लिए लॉग ऑन टू www.zq.in/engineerthis।